साहेब सत्यराम, संसार में सुखी कौन है। आज की चर्चा संसार में सुखी कौन है और सुख क्या है। अब रही बात संसार में सुखी कौन है और सुख क्या है, तो इस पर जो है कहने का भाव है कि संसार में सुखी वही है जिस मनुष्य के अंदर कामना कम है, यानी चाह कम है, इच्छा कम है। सुखी होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़े राजा हो गए, हमारे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, बस हम सुखी हो गए। सुख किसे कहते हैं? सुख में भैया बहुत लोग हम सुनते हैं कि कहते हैं कि वो फलाना बहुत सुखी है, उसके भैया गाड़ी है, बंगला है, घोड़ी आदि है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े बड़े लोग उसके द्वार पर आते हैं और हम देखते हैं कि उसके यहाँ मेला लगा रहता है खचाखच। सुखी वो नहीं है। वो कार में चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो चलता है। अब यहाँ देखना यह है कि जो कार में बैठा हुआ है उसके मन में क्या है, और जो साइकिल पर बैठ करके और पैडल को भांजते हुए और जो चल रहा है उसके मन में क्या है, देखना हमको ये है। अब यहाँ पर जो मान लीजिए कार में बैठा हुआ है, तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वह व्यक्ति चिंता से व्याकुल है। चिंता में वो मरा जा रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है कि मेरा ऐसे होगा, मेरा इतना डूब गया पूंजी, मैं इस फैक्ट्री को कैसे लगाऊं, इस काम को मैं कैसे डालूं, इसमें व्यस्त है। और एक जो साइकिल वाला जा रहा है वह बिल्कुल निश्चिंत है, उससे क्या मतलब है, वो अपना कार्य कर रहा है और अपने कार्य में मस्त है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं देखिए कि कार वाला सुखी है, और ना ये आप सोचिए कि जो साइकिल से जा रहा है या दुखी है। इसमें हमारे सोच का मात्र अंतर है। ना कार वाला सुखी है और ना साइकिल वाला दुखी है। अब दोनों दुखी हो सकते हैं और दोनों सुखी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि संतुष्टि जितना हमें मिलेगा, जैसे मान लीजिए छोटा था उदाहरण एक है कि एक गांव में एक लड़का था। वह लड़का जो है बहुत ईमानदार था, ईमानदारी से पूरा कार्य करता था और भगवान की पूजा पाठ करता था। भगवान से वह लड़का यही विनती करता था कि हे प्रभु, काश मुझको यदि आप एक सरकारी नौकरी दिला देते तो बहुत ईमानदारी से मैं अपना काम करता। आज मेरे खाने को भी नहीं है, लेकिन यदि मुझको नौकरी मिल जाए तो मैं अपने परिवार को भी चला लूँगा और स्वयं भी मैं खुश रहूँगा। इस प्रकार से वह लड़का अपने मन में विचार करे और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शंकर जी महाराज का साधना करता रहे। एक समय की बात है कि भाई वो पढ़ता भी था। अब उसको नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिली उसको पुलिस की। जब वह पुलिस हो गया तो पुलिस की तनख्वाह मान के चलिए इस समय ज़्यादा नहीं, लेकिन करीब 35-40 हज़ार तो होगी ही होगी। अब वह लड़का नौकरी पा गया। नौकरी पाने के बाद में 35 हज़ार से उसका काम रुकने लगा। उसने सोचा कि 35 में तो मुझको कुछ नहीं होता है, क्या बताऊं, और ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अब जो गांव में ईमानदार लड़का था और कहता था कि भगवान कोई नौकरी दिलवा दो ताकि हम ईमानदारी से जी सके, हमारा पेट भर जाए, वह जब नौकरी पा गया 35-40 हज़ार महीने में पाने लगा, तब वह बेईमानी करने लगा, घूस लेने लगा, रिश्वतखोरी करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ नहीं हो, जब आप कुछ नहीं हो तब भी आपको चाह है। आप कुछ हो गए तो आपको और बड़ी चाह है, और चाह मिटेगी नहीं, क्योंकि इच्छा तृप्त नहीं होता है। मन मरा तन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जो तृष्णा होती है, तृष्णा नहीं तृप्त होती है, नहीं खत्म होती है। इंसान को कुछ ना कुछ प्रतिदिन रोजाना चाहिए। अब अगर जो मान लीजिए कि आपके पास साइकिल हो गई, तो साइकिल छोड़ करके आप मन में विचार करेंगे कि भाई मेरे साइकिल तो हो गई है, एक मोटरसाइकिल यदि हमको भगवान दिला देते तो बड़ी कृपा होती। अब आप मोटरसाइकिल के जो है
चिंतन में आप जो है परेशान होने लगे, आपके एक वही चिंता बन गया। आप उसको बार बार सोच रहे हो कि कब मोटरसाइकिल ले पाऊंगा, कब मोटरसाइकिल ले पाऊंगा। संजोग से आपने मोटरसाइकिल ले लिया, तब आपकी कुछ देर के लिए चिंता खत्म हो गई, आप फ्रेश मूड में हो गए। अब जब कुछ दिन और बीता तो आपको फिर एक कार की इच्छा हो गई कि मैं कार ले लूं। अब कार के आपके मन में विचार होने लगा, कार ले लूं, कार ले लूं, कार ले लूं, और आप अंदर ही अंदर गल रहे हो। चलो किसी प्रकार से आपने कार भी ले लिया, तो अब आपके मन में विचार बनने लगा कि कहीं बढ़िया चौराहे पर या कहीं किसी मार्केट में हम अपना जमीन ले लेते और घर बनवा लेते। लीजिए, अब इसकी चिंता होने लगी। समय से आपने बाजार में या किसी बढ़िया मार्केट में या चौराहे पर जमीन ले लिया, घर भी आपका बन गया। अब आप सोचने लगे कि मैं कोई बढ़िया सा फैक्ट्री या कहीं कोई बिजनेस कर लूं। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो इच्छा है ये तृप्त नहीं होगी, इसको आप जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ती जाएगी। इच्छा जैसे अग्नि जलती हुई अग्नि में यदि आप घी डालोगे, शक्कर डालोगे, धूप डालोगे या पेट्रोल डालोगे तो अग्नि और दहकेगी और तेज से मतलब प्रज्वलित होगी। इसी प्रकार से जो हमारा आशा है, जो हमारा तृष्णा है, ये ऐसे ही प्रज्वलित होता है। इसलिए जब आप सोचो कि हमारा सारा इच्छा पूर्ण हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा आप मर जाओगे, भाई कभी ना कभी तो मरना ही मरना है, तो मर जाओगे, तो इच्छा पूर्ण नहीं होगा। तो बात होती है सुखी कौन है और सुख कैसे प्राप्त हो। तो सुख इस प्रकार से प्राप्त होता है कि आप जितना पाए हो कर्म करते रहिए। ऐसा नहीं कि कर्महीन हो जाइए, कर्म आप करते रहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो कर्म है प्रधान है, प्रधान का मतलब होता है श्रेष्ठ। आपका कर्म जो है श्रेष्ठ है, महान है, इसलिए आप कर्म कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत परिश्रम कीजिए, उससे आपका धन बढ़ेगा। कर्म करोगे भाई तो धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ जाए ये ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा सोचने से नहीं बढ़ेगा। सोच से धन नहीं बढ़ता है, धन बढ़ता है परिश्रम से। आप परिश्रम से और लगन से कोई कार्य करोगे तो बढ़ेगा। लेकिन अब आपके अंदर वो चिंता खाई जा रही है कि इतना हो जाए, इतना हो जाए, तो इसी को कहते हैं दुख। और सुख किसे कहते हैं? जो मनुष्य है जिसके पास जितना है उतने में वह मनुष्य यदि संतुष्ट है। मान लीजिए कि एक आदमी के पास 20,000 रुपया है, अब वह 20,000 में संतुष्ट है तो वो सुखी है, उसको चिंता नहीं है, उसका दिल नहीं घबराता है, उसकी बीपी नहीं बढ़ती है, उसे चिंता नहीं होता है, क्योंकि वो 20 में संतुष्ट है। आप 20 लाख रखे हो लेकिन 40 लाख के लिए आप छटपटा रहे हो, आपको नींद की गोली खानी पड़ती है, या आपकी जो है गलती है ना कि जो है किसी की गलती है। इसी को कहते हैं दुख। दुख से छूटने के लिए जो है हमें कुल मिला करके पहले इच्छा को मारना पड़ेगा। फर्जी इच्छा जो है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये इच्छा जो है कभी कभी पूर्ण नहीं होता है। कोई ना कोई इच्छा रह जाएगा तब तक आदमी समाप्त हो जाएगा। और जिसने इच्छा को मार दिया पूर्ण रूप से, उसको हम तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी महापुरुष कहते हैं। जिसने अपनी इच्छा को मार दिया, जब इच्छा को मार देता है तो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय समाज से वो सारे कार्य बंद कर देता है, मतलब कर्म करते हुए वो सोचता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं कर रहा हूँ, उसमें हानि हो या लाभ हो। और भाई अच्छे प्रकार से कर्म करोगे तो लाभ ही होगा। आप चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, यदि आप अच्छे प्रकार से यदि आप अपने कर्म को अपने कार्य को करते हैं तो निश्चित है कि आपको लाभ मिलेगा। तो सुखी कौन है? सुखी वही है जिसने अपने जो है मन को, अपने मन के तृष्णा को जिसने खत्म कर दिया है। इसको आपको खत्म करना पड़ेगा, और जितना आपको मिलता है उतने में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, और आपको अच्छे प्रकार से कर्म करना पड़ेगा। तो मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भक्त कहता है कि हे भगवान मुझको इतना दीजिए जो मेरे घर में समा जाए, मैं भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए, मेरे द्वार से कोई आया हुआ व्यक्ति भूखा न जाए, उसको भोजन देने के लिए मेरे पास रहे। हे मालिक मुझको इतना ही आप दीजिए। तो जब आप इतने में संतुष्ट रहोगे तो आपको फिर काहे की चिंता? चिंता उसको होती है जिसका मन सदैव विषय में सक्त रहता है।
एक नहीं एक घाटा की दूसरा फिर उसने अपने मन में प्रवेश कर लिया कि अब यही चाहिए यही चाहिए। इससे बचने के लिए हमें जो है अपने मन पर काबू करना है और अपने सोच को कम रखना है। बस उसी को सुखी कहते हैं। साहेब सत्यराम।